दोस्तों आज है ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का 13वां दिन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न की स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से हम ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, कितने तरीके का होता है और हम ट्रायंगल पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जब मार्केट में कुछ इस तरीके का पैटर्न्स बनता है और मार्केट सेम पोजीशन पे सपोर्ट लेती है और मार्केट का रेसिस्टेंट एरिया नीचे की ओर मूव करते हुए जाता है, छोटा होता जाता है और मार्केट फिर किसी पोजीशन पे ब्रेकआउट करती है। तो जब हम सभी पोजीशंस को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके का पैटर्न जब चार्ट में बनता है तो उसे हम लोग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न 3 तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहला आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ओर आपको ट्रेंड लाइन ही दिखाई दे रही होगी। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट एरिया दिखाई नहीं देगा, दोनों ओर आपको ट्रेंड लाइन ही दिखाई देगी। तो दोस्तों जब इस तरीके का पैटर्न बनता है, मार्केट किस ओर ब्रेकआउट करेगा तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, यानी इसका डिफाइन नहीं होता है कि मार्केट किस ओर ब्रेकआउट करेगी। मार्केट यहाँ पर रेंज बनाने के बाद किसी और भी ब्रेकआउट कर सकती है, चाहे वह ऊपर की ओर ब्रेकआउट करे या फिर नीचे की ओर ब्रेकआउट करे, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। दोस्तों नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। दोस्तों आपका नाम से ही पता चला होगा असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रही होती है। दोस्तों मार्केट को यह लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है और दूसरा लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन है। मार्केट नीचे से आती है और मार्केट इस पोजीशन पर रेंज बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है, यानी मार्केट नीचे से आकर के रेंज बनाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की ओर मूव करती है। तो इसे हम लोग कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, यानी ऊपर की ओर मूव करने वाला ट्रायंगल, जो हमें मार्केट के डायरेक्शन को ऊपर की ओर दिखाता है। दोस्तों नेक्स्ट है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल माने डिक्रीजिंग वे में ट्रायंगल पैटर्न। अगर आप इस ट्रायंगल पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का यह एरिया सपोर्ट के रूप में काम कर रहा होगा और यह लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है और ठीक उसी प्रकार जो इसका रेसिस्टेंट है उसमें आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। तो मार्केट इस पोजीशन में ऊपर से आती है, आने के बाद इस पोजीशन पे रेंज बनाती है और नीचे की ओर ब्रेकआउट करती है, यानी मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है और रेंज बनाने के बाद मार्केट फिर से नीचे की ओर ब्रेकआउट करती है। तो यह हमें मार्केट के डायरेक्शन को नीचे की ओर दर्शाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल पैटर्न 3 तरीके से होता है, सिमेट्रिकल, असेंडिंग और डिसेंडिंग। सिमेट्रिकल ट्रायंगल वो होता है जिसका हमें मार्केट के डायरेक्शन का कोई फिक्स नहीं होता है, मार्केट किसी और भी मूव कर सकती है। असेंडिंग ट्रायंगल होता है तो मार्केट जब नीचे से आने के बाद ऊपर की ओर मूव कर रही होती है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है, तो हम लोग उसे कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और तीसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और रेंज बनाने के बाद मार्केट नीचे की ओर ब्रेकआउट करती है, तो इसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि चार्ट में ट्रेडिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं और किस तरीके से हम चार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों यह है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट और इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसमें आपको अपर की ओर जाते हुए दिखाई देगा और यह जो कैंडल है, यह जो लाइन है, ये आपको नीचे की ओर दिखाई देगा, यानी दोनों ही लाइन आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। दोस्तों यह चार्ट हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल को दर्शाता है। तो इस चार्ट को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग मार्केट का रेंज जब बड़ा होता है तो मार्केट नीचे की सपोर्ट लेने के बाद मार्केट जब ऊपर की ओर मूव करती है तो बहुत सारे लोग इस पोजीशन पे भी ट्रेड करना पसंद करते हैं। जब मार्केट नीचे से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर मूव करती है और इस पोजीशन पे कुछ रेंज बनाती है और फिर से मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है, तो हम इस पोजीशन पे एंट्री ले सकते हैं। दूसरा आता है मार्केट जब यहाँ से ऊपर की मूव करती है और डायरेक्ट ब्रेकआउट करती है, तो हमें इस पोजीशन पे एंट्री नहीं लेना है जब तक कि मार्केट नीचे की ओर आने के बाद सपोर्ट ना ले। मार्केट फिर नीचे की ओर आएगी और इस पोजीशन पर सपोर्ट लेकर के फिर से मार्केट ऊपर की ओर करेगी, तो हमारा एंट्री इस पोजीशन पे होगा, यानी रिटेस्ट करने के बाद हम एंट्री लेंगे। जब मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट करेगी तो हम इस पोजीशन पे एंट्री नहीं लेंगे। मार्केट रिटेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो इस पोजीशन पे हमारी एंट्री होगी। और अगर मार्केट इस पोजीशन पर रेंज बनाती है और फिर से मार्केट ब्रेकआउट करती है तो इस पोजीशन पे हमारी एंट्री होगी। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि मार्केट में अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट पर उतना स्ट्रेंथ नहीं होता, उतना पावर नहीं होता है कि मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में एक मूवमेंट हो। इसीलिए आप हमेशा मार्केट रेंज बना करके ब्रेकआउट करती है या फिर रिटेस्ट करके ब्रेकआउट करती है तो इस पोजीशन पे आप आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों इस पोजीशन पे हमारे टारगेट क्या होगा। तो दोस्तों जब मार्केट इस तरीके का कुछ पैटर्न्स बनाती है तो हमें मार्केट्स में जो बनने वाला रेंज होता है उस रेंज को नापना होता है। जैसे कि मान लीजिए इस पोजीशन में रेंज जो है हमारा वो 293 पॉइंट का है, तो हमारा टारगेट भी 293 पॉइंट का ही होगा। अगर हम इसे देखते हैं तो अब यहाँ से अगर मान लीजिए किसी पोजीशन के यहाँ पे एंट्री होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 293 से कहीं अधिक का मोमेंट हमें इस पोजीशन पे देखने को मिला है। तो इसी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं और इसका टारगेट आप मार्केट्स के जो हाई रेंज होता है उस पोजीशन को मापने के बाद आप ऊपर की ओर उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल अब इस पोजीशन पे देंगे, मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर मूव करती है और इस पोजीशन पे रेंज बनाने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है और यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलता है।
तो दोस्तों इस पोजीशन पे आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो मार्केट जब जैसे ही ब्रेक करती है, आप देखेंगे यहाँ पे 15 मिनट का 2 कैंडल, यानी मार्केट 30 मिनट इसी पोजीशन पे रेंज बनाती है, फिर से मार्केट ऊपर की ब्रेकआउट करती है। तो अब आसानी से इस कैंडल में मार्केट जब जैसे ही फर्स्ट कैंडल को ब्रेकआउट करता है या फिर मार्केट के इस पोजीशन पे आप एंट्री लेकर के आसानी से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे की ओर मूव कर रही होती है और इस पोजीशन पर रेंज बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे फिर से रेंज बनाती है। यहाँ पे रेंज बनाने के बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है, लेकिन ब्रेकआउट करने से पहले मार्केट इस पोजीशन पर रेंज बनाती है और मार्केट जैसे ही इस पोजीशन को ब्रेकआउट करती है, यहाँ पे हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है और इस पोजीशन पे रेंज बनाने के बाद मार्केट नीचे की ओर ब्रेकआउट करती है। दोस्तों इस पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो रेंज एरिया है, हाईएस्ट रेंज एरिया करीब करीब 257 पॉइंट का है और आप नीचे भी देखेंगे तो यहाँ से लगभग 257 पॉइंट का मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको इस पोजीशन पे 257 से भी कहीं अधिक पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो आप इस पोजीशन पे आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। आपकी एंट्री पॉइंट क्या होगी दोस्तों, यह इस पोजीशन पे मार्केट जब रेंज बनाती है, मार्केट जब ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रिटेस्ट करती है या फिर इस पोजीशन पे रेंज बनाती है और फिर नीचे की ओर ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पे आप एंट्री करके आसानी से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों यह 15 मिनट के चार्ट है। इस चार्ट में आप देखेंगे तो मार्केट नीचे की आती है और फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर रिटेस्ट करती है और मार्केट का फिर से नीचे की ओर आने के बाद मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों इस तरह का पैटर्न जब चार्ट में बनता है तो आप आसानी से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या कैच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।